इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। Suppose that this is a conducting rod. This point is A and this point is B. यहां हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लाते हैं, लेकिन याद रहे टच नहीं कराएंगे। इससे इसका टचमेंट नहीं होगा, टच नहीं कराएंगे, स्पर्श नहीं कराएंगे, बल्कि नजदीक में लाकर इसको हम छोड़ देंगे। तो यह है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या हम देखते हैं, ये कंडक्टर है। आप पहले से जानते हैं कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने जिस एटम को छोड़कर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आते हैं, उस एटम को पॉजिटिव बना देते हैं। अब इसको अभी हम नहीं लाए हैं, तो ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विद्युत उदासीन है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जब हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास में लाते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, और वे ए एंड पर ये एकत्रित हो जाते हैं। अब स्वाभाविक है कि ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं से आए होंगे, और जहां से आए होंगे उसको तो पॉजिटिव बना दिए होंगे। तो वो पॉजिटिव जैसे यहां से चले, तो ये एंड हो गया पॉजिटिव और ये एंड हो गया निगेटिव। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसको पास में लाते हैं, टच नहीं कराते, पास में लाते हैं, तो इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर, प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होकर ये एंड ए पर एकत्रित हो जाते हैं। क्योंकि ये बी से चले होते हैं, तो बी पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाता है जितना ए पर निगेटिव चार्ज होता है। यहां पर ये जो आप घटना देख रहे हैं, इस घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब यदि हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में अंतर क्या है, तो अंतर स्पष्ट हो चुका है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन में चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कराया गया था, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज ही हुआ, मतलब सेम चार्ज है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अगर हम कंडक्टर के पास में लाते हैं, केवल पास में लाए हैं, टच नहीं कराए हैं, तो कंडक्टर में पहले से उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो तो बी पर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन से चूंकि चलने के लिए स्वतंत्र है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ जाते हैं। तो ये है इंडक्शन और ये है कंडक्शन, दोनों में बिल्कुल अंतर स्पष्ट हो चुका है। इसके बारे में भली भांति आप समझ चुके हैं। तो यहाँ आपने देखा कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हमने पास में लाया, तो इसके पास ऑपोजिट चार्ज होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये ऑपोजिट चार्ज हो गया।
और जो फार्दर इंड है वहां पर ये सिमिलर चार्ज होता है। देखिए ये बहुत नजदीक में ये इंड है, नियर इंड है, तो नियर इंड पर ऑपोजिट चार्ज हुआ है, और जो ये फार्दर इंड है इस पर सिमिलर चार्ज ये डेवलप होता है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। राइट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। Electrostatic induction is the phenomenon of a conductor in which opposite charges appear at its closer end and similar charges appear at its farther end. In the presence of a nearby charged body,